मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती और बदले में मालिक मुझे 25,000 रुपए देता। एक दिन वो कमरे में आया और कहा कि अगर आप मुझे दूध पीने दें तो मैं आपको 1,00,000 रुपए दे दूंगा। ये सुनकर मैंने फौरन लाइट बंद कर दी और फिर रात पूरे जोश से। मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा हो पाता। फिर इस पर मेरा छोटा सा एक बच्चा जिसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगा। वो काम ही कुछ ऐसा था। वो कहने लगी उसकी कोई जाने वाली है जिन्हें एक ऐसी औरत की जरूरत है जो उनके बच्चे के लिए मां बन सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वो कहने लगी वो बहुत अमीर है, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है, तो वो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देंगे। मैंने कहा मेरा शौहर शायद मुझे इस बात की इजाजत न दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी एक बार तुम मेरे साथ चलो, फिर उनसे पूछो तुम्हें इसकी कीमत क्या देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज्यादा हुए तो जाहिर है तुम्हारा शौहर इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत तो है। फिर तुम्हें वो अच्छी खुराक भी देंगे और तुम्हारे बच्चे को भी इसका फायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत कम थी और हमारा इसमें गुजारा नहीं हो पाता था, ना ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमजोर था और औलाद की खातिर ये कदम उठाने के लिए तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ इसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे अपनी पड़ोसन की बात ठीक लगी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूँ, ताकि अगर मुझे वहां से तनख्वाह मिलने की कोई उम्मीद हुई तो मैं शौहर को मिला लूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वो वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालिकन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी हुई थी और बच्चा बहुत रो रहा था जो एक नौकरानी की गोद में था। इसे पाउडर वाला दूध पिला रही थी, लेकिन वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालिकन ने मुझे सर से ऊपर तक बड़े गौर से देखा और इस के चेहरे पर नागवारी सी थी। कहने लगी ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चा पिल जाता है, लेकिन उन्हें अपनी ही बात पूरी करनी होती है। कहने लगी ये मसला मेरा नहीं, तुम्हारे मालिक कमरे से बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। ये कहकर वो उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहने लगी कि शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी लेकर आओ। मैं तो इस औरत को देखकर हैरान सी रह गई, कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी शायद कोई बीमार औरत है जो मजबूर हालत में अपने बच्चे को इस हक से जुदा कर रही है, लेकिन ये तो हटी किट्टी और सेहतमंद औरत थी, अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माएँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों को नौकरों के रहम व करम पर पालती हैं, सीने से लगाने की बजाय नौकरों के हाथ थमा देती है। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी। वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे न थे कि अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता। इस औरत के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी अपनी औलाद को इसके हक से दूर रख रही थी। वो औरत जा चुकी थी। कुछ ही देर बाद इस घर का मालिक कमरे से बाहर निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा क्या ये वही औरत है। पड़ोसन कहने लगी जी ये वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को इसने गौर से देखा और फिर मेरी सेहत भी अच्छी न थी, मैं दुबली पुतली सी थी। वो कहने लगा उन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने इसकी बात सुनकर कहा रोजी रोटी ऊपर वाले के हाथ में होती है, रब ने बच्चे के खाने का जरिया बनाया तो ताकत भी दे दी होगी। मेरी बात सुनकर इसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा और कहने लगा मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है, क्योंकि इसे पाउडर वाला दूध सूट नहीं कर रहा और मेरी बीवी किसी तौर पर राजी नहीं कि बच्चे को इसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर समझौता नहीं कर सकता। मैंने कहा आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा जितना आप चाहिए, मुझे पैसे देने पर कोई एतराज नहीं, मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। इसने मुझे महीने के 25,000 कहा था। ये सुनकर मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। ये मेरी जरूरत से अच्छे खासे ज्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने शौहर को बताया तो पहले वो खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी मिन्नतें करने के बाद इसने मुझे इजाजत दे दी। लेकिन अगले दिन जब मैं इस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। वो मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और फिर कहने लगा आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा, घर आप 9 बजे के बाद जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को साथ लेकर आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ ही कमरे में चली गई। वो कमरा इसके बच्चे के लिए ही बना था। वो बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूख की वजह से। मैंने इसे अपने गिले से लगाया और इसे चुप कराया और कुछ देर में वो सो चुका था। लेकिन इस बच्चे को मेरी गोद मैं देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही थी।
मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आया मैं मजबूरना इसे खुद से हटाने की कोशिश करती। मैंने इस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौनों से बहल गया। मैंने इस बच्चे को सिलाया और कमरे में एसी ऑन कर दिया। फिर मेरे बेटे को भी भूख लग रही थी, कुछ इसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन सोच रही थी कि इसे लुटाऊं कहाँ। बेड तो इस मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया और खुद भी इसके बराबर में बैठ गई और कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई। मुझे वहां बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक दूध का गिलास था और वो इसने मुझे दिया। मैं इसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं इसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल लाकर दूंगी, वो भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं ये सब कैसे खाऊंगी, और नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वो कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगी, अच्छा पिएंगी, तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया और पूरे 1 साल के बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट दूध में पीती, चीनी डालकर पतीली सी चाय पीने को मिलती। साथ ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाता है। कहाँ मैं रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहान की हर चीज रखी थी। सिर्फ इस मालिक के बच्चे की वजह से 4-5 दिन में मेरी सेहत में काफी फर्क आना शुरू हो गया था। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की थी वो ये थी, जब भी मालिक के बेटे को कमरे में ले जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाते। मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखते, मुझे उलझन महसूस होती। मैं फौरन से उनके बच्चे को गोद से उतार देती। वो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती कि क्यों कमरे में बिना इजाजत चले आते। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह ही दिया, देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में आप क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बिल पड़ने लगे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको। मैंने कहा, जी बताएं। वो कहने लगा, देखो मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीजें पेश करता हूं सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे ये शक रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं, ज्यादा तवज्जो इसे देती हैं। मैं पैसा खर्च रहा हूं तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूं। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। क्या समझता था कि मैं बीमार हूं, मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूंगी और उसके बेटे को भूखा रखूंगी। मैंने कहा, साहिब मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूं। मुझे नमक की वफा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, आप किसी और को रख ले। ये कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारता रहा, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहां ना रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बेगैरत हरगिज नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहां रुक जाती। मैं अपने बच्चे का हक इसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी रखती थी। जब वो वहां होती उसके बच्चे को संभालती और अपने बच्चे को इसके खिलौनों से बहलाती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं इसे ध्यान देती। इस रात मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी। मेरा शौहर वापस घर नहीं आया। रात के 12 बज गए थे तो मैं बहुत परेशान थी जब मुझे फोन आया और किसी ने मुझे बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनना था कि मैं जल्दी ही अस्पताल पहुंच गई। मेरे शौहर की मौत हो चुकी थी, वो पूरी तरह जख्मी था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा शौहर अब दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। कभी मैं अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने शौहर के मुर्दा जिस्म को मैं फूट फूट कर रोने लगती। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। सुबह ही मेरे शौहर की कफन दफन हो गई। वो रात यूं गुजरी जबकि मेरे बेटे को कुछ खबर न थी कि इसका बाप फौत हो चुका है। जो भी मुझे मेरे बच्चे को देखता यही कहता, तुम जवान हो और ये मासूम बच्चा आगे की जिंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा शौहर भी तुम्हें इस जवानी में इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मैं सदमे से बैठी थी जब अगले दिन घर के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। गिल्ली के बच्चे गाड़ी के साथ भागते हुए आए। उन्हें देखकर मैं भी हैरान हो गई कि हमारे छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहां से आ गई। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबको नजरअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालत से उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उन्हें ये खबर मिली है कि मेरे शौहर की कल रात ही मौत हो चुकी थी। मुझसे हमदर्दी जताने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर मुझे कहने लगे, मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मेरा बच्चा कल रात से बहुत ज्यादा रो रहा है। इसे तुम्हारी गोद की ऐसी आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ सगी नहीं तो बिलाशुबा उसकी मुंह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता। मालिक अपनी जगह ठीक ही था। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे, फिर वहां से चले गए। मेरे शौहर की तो मौत हो चुकी थी मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। वहीं मुझे कई बार नौकरानी का फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा
बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी गोद में इसे सुकून मिलता है। मुझे इस बच्चे की भी फिक्र थी, आखिर में एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था, मैं दूसरे बच्चे के साथ कैसे नाइंसाफी कर सकती थी। इसी रोज मैंने मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर मालिक के घर पहुंची। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वो फौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। इसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, वो हर वक्त मेरे पास ही रहता। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम ठीक समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा।